धीमी हवा में जैसे कोई अनसुना सा राज तैर रहा था। उस रात खिड़की के पास रखा छोटा सा दिया बिना छुए ही हल्का हल्का कांपने लगा, जैसे किसी ने चुपके से उसकी लौ को सहलाया हो। गांव के उस पुराने घर में, जहां दीवारों पर समय की हल्की दरारें थी और आंगन में तुलसी के पास हर शाम एक शांत सी खुशबू ठहर जाती थी, वही रहता था छोटा सा आरव, जिसकी आंखों में दिन भर की शरारतें तो थीं, पर रात होते ही एक अजीब सी खालीपन उतर आता था। जैसे नींद उससे थोड़ी दूर खड़ी होकर उसे देखती हो, लेकिन पास नहीं आती। उसकी मां अक्सर कहती थी कि कुछ बच्चे सपनों को बुला लेते हैं और कुछ को सपनों का इंतजार करना पड़ता है, और आरव उन्हीं में से एक था जो हर रात अपने छोटे से बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहता, जहां पंखा धीमी आवाज में घूमते हुए जैसे कोई अधूरी कहानी सुनाता था। कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी हर रात हल्की सी चरमराती, जैसे उसे भी कुछ याद आता हो, और खिड़की से आती चांदनी दीवार पर अजीब अजीब आकार बनाती, कभी किसी पेड़ की छाया, कभी किसी चिड़िया के पंख, और कभी बस एक शांत सा उजाला। आरव उन सबको देखता और धीरे से अपनी आंखें बंद करता, लेकिन नींद फिर भी उसके पास नहीं आती, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो सही समय का। उसी गांव में एक कहानी बहुत धीमी आवाज में कही जाती थी, इतनी धीमी कि जैसे हवा भी उसे पूरी तरह सुन न पाए। लोग कहते थे कि हर रात जब पूरा गांव सो जाता है और सिर्फ झिंगुरों की आवाज रह जाती है, तब एक परी आती है, बहुत हल्के कदमों से, इतनी हल्की कि जमीन भी उसकी आहट को महसूस नहीं कर पाती। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती हुई छड़ी होती है, जिससे वो बच्चों की आंखों में मीठे सपने रख जाती है। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास जाती है जिनके दिल में कोई अधूरी सी बात होती है, कोई ऐसा एहसास जिसे उन्होंने किसी से कहा नहीं। और आरव के दिल में भी कुछ ऐसा ही था, एक छोटा सा खाली कोना, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता था। उस रात भी वो बिस्तर पर लेटा था। उसकी मां ने उसके माथे को सहलाते हुए धीरे से कहा था, आंखें बंद कर लो, सपने खुद आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही कमरे की बत्ती बंद हुई, वो खालीपन फिर से उसके पास आकर बैठ गया, और तभी खिड़की के बाहर हवा थोड़ी अलग सी लगने लगी, जैसे उसमें कोई हल्की सी चमक घुल गई हो। पर्दा बिना हवा के भी थोड़ा सा हिल गया, और कमरे में एक बहुत ही हल्की मीठी सी रोशनी फैलने लगी, इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद उसे महसूस भी न करे। उस रोशनी के साथ जैसे एक धीमी सी खुशबू आई, जैसे रात की रानी के फूलों की, और उसी रोशनी के बीच एक बहुत ही नर्म सी परछाई उभरी, जैसे चांदनी खुद किसी आकार में ढल गई हो। वो नींद की परी थी। उसके पंख बहुत हल्के थे, जैसे धुन से बने हों, और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने कमरे को देखा, जैसे हर चीज से धीरे धीरे बात कर रही हो। कुर्सी की चरमराहट थम गई, दीवार की दरारें जैसे थोड़ी शांत हो गई, और दिया जो बुझ चुका था, उसकी लौ एक पल के लिए फिर से हल्की सी चमकी। परी धीरे धीरे आरव के पास आई। उसने उसकी बंद आंखों को देखा, जैसे उसके अंदर की हर बात को समझ रही हो। उसने अपनी छोटी सी चमकती छड़ी उठाई और बहुत ही हल्के से हवा में घुमाई। उस छड़ी से छोटे छोटे चमकीले कण निकले, जो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे आरव की पलकों पर बैठने लगे, जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सपनों को सजाया हो। उसी पल आरव की सांसें थोड़ी गहरी हो गई। उसका चेहरा, जो अब तक हल्का सा बेचैन था, धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे सहला रहा हो, जैसे किसी ने उसके दिल के उस खाली कोने में बहुत धीरे से एक छोटी सी रोशनी रखती हो। और पहली बार बहुत समय बाद आरव की आंखों के पीछे एक सपना बनने लगा, एक बहुत ही कोमल सा सपना, जिसमें वो उसी आंगन में दौड़ रहा था। लेकिन इस बार हवा उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि उसके साथ चल रही थी। पेड़ की पत्तियां उसके साथ खेल रही थी, और चांदनी उसे रास्ता दिखा रही थी। नींद की परी उसे देखती रही। उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, जैसे वो कोई वादा निभा रही हो। और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी,
उसकी चमकती परछाई फिर से चांदनी में घुलने लगी और कमरे में सब कुछ फिर से वैसा ही शांत हो गया। लेकिन अब उस शांति में एक सुकून था, एक नरम सा एहसास, जैसे कोई पुरानी बेचैनी बिना शोर किए कहीं दूर चली गई हो। और उस रात पहली बार आरव बिना किसी इंतजार के सो गया, जैसे नींद खुद उसके पास आकर चुपचाप बैठ गई हो। और उसी गहरी मीठी नींद के बीच जैसे कोई हल्की सी सरसराहट फिर से जागी। सुबह की पहली किरण जब आंगन में उतरी तो आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे रात ने उसे कुछ ऐसा दे दिया हो जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो। वो उठकर खिड़की के पास गया तो उसे लगा जैसे हवा आज थोड़ी हल्की है, जैसे उसमें कोई अनकहा सा संगीत घुला हुआ हो। उसने अपनी हथेली को खिड़की से आती धूप में फैलाया और उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नर्म सी चमक अभी भी उसकी उंगलियों के बीच ठहरी हुई है, जैसे रात का कोई छोटा सा हिस्सा उसके साथ ही रह गया हो। पूरे दिन वो उसी एहसास में खोया रहा। उसकी हंसी आज थोड़ी खुली हुई थी, उसकी आंखों में चमक थी। और जब शाम आई तो वो पहली बार खुद ही जल्दी से अपने बिस्तर पर चला गया, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कमरे में वही पुरानी चीजें थी, वही कुर्सी, वही दीवार की दरारें, वही खिड़की। बट आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे हर चीज उसके साथ मुस्कुरा रही हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और बिना कुछ सोचे बस सांसों की आवाज को सुनने लगा। और तभी वही हल्की सी रोशनी फिर से कमरे में फैलने लगी, इस बार और भी नरम, जैसे चांदनी खुद उसे पहचान गई हो। पर्दा धीरे से हिला और नींद की परी फिर से वहां थी। लेकिन इस बार आरव की पलकों में एक हल्की सी हरकत हुई, जैसे उसने उस उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। परी उसके पास आई और कुछ पल उसे देखती रही, जैसे वो समझ रही हो कि उसके अंदर अब क्या बदल गया है। उसने अपनी छड़ी को बहुत धीरे से हवा में घुमाया, लेकिन इस बार जो चमकीले कण निकले वे सिर्फ उसकी आंखों तक नहीं गए, वे कमरे में भी फैल गए। दीवार की दरारों पर, कुर्सी की लकड़ी पर और उस छोटे से दिए के पास भी, जो अब बुझा हुआ था। और अचानक ऐसा लगा जैसे हर चीज के अंदर कोई पुरानी थकान धीरे धीरे पिघल रही हो। आरव ने आंखें पूरी तरह नहीं खोली, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने किसी को बिना देखे पहचान लिया हो। उसी पल उसके सपने फिर से बनने लगे, लेकिन इस बार वे पहले से थोड़े अलग थे। इस बार वो अकेला नहीं था, वो उसी आंगन में खड़ा था जहां हवा उसके साथ खेलती थी। लेकिन इस बार उसके पास एक हल्की सी चमक चल रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने उस चमक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार थोड़ी दूर हो जाती, जैसे उसे बुला रही हो पर पकड़ में ना आ रही हो। धीरे धीरे वो चमक एक छोटे से रास्ते में बदल गई, जो उसे आंगन से बाहर ले जा रहा था। उस रास्ते पर चलते हुए उसे अपने घर की हर चीज थोड़ी अलग दिखी, जैसे हर दीवार उसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे हर कोना कोई पुरानी याद संभाले बैठा हो। और फिर वो उस पुराने कमरे के सामने पहुंचा, जिसे वो अक्सर बंद ही देखता था। दरवाजे पर जंग लगा ताला था और उसके ऊपर धूल की एक परत जमी हुई थी। उसने कभी उस कमरे के बारे में यादा सोचा नहीं था, लेकिन आज उसे लगा जैसे वही जगह है जहां कुछ छुपा हुआ है। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ और उसी पल ताला बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे किसी ने उसे पहले ही खोल दिया हो। अंदर हल्की सी अंधेरी थी, लेकिन वो डर नहीं था, बस एक शांत सी गहराई थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। डिब्बे के ऊपर एक सूखा हुआ फूल था और उसके पास एक मुड़ा हुआ कागज, जैसे कोई बहुत पहले कुछ छोड़कर गया हो। आरव धीरे धीरे उस मेज के पास गया। उसकी उंगलियां उस डिब्बे के ऊपर ठहर गई और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक बहुत ही हल्की गर्म रोशनी निकली, जैसे किसी ने उसमें एक याद को बंद कर रखा हो। उसी रोशनी के साथ उसके दिल में एक हल्की सी कसक उठी, जैसे कोई भूली हुई बात अचानक सामने आ गई हो। उसे याद आया कि कभी बहुत पहले उसने अपनी एक छोटी सी बात
किसी से नहीं कही थी। एक छोटा सा डर, एक छोटी सी उदासी, जिसे उसने बस अपने अंदर ही छुपा लिया था। और शायद वही बात उसके दिल के उस खाली कोने में रह गई थी, वही कोना जिसे नींद हर रात छू नहीं पाती थी। और जैसे ही उसने उस एहसास को स्वीकार किया, जैसे ही उसने उसे बिना डर के महसूस किया, वो रोशनी और भी नर्म हो गई, जैसे किसी ने उसे समझ लिया हो। उसके सपनों के उस कमरे में अब अंधेरा नहीं था, सिर्फ एक शांत सी उजास थी। और दूर खड़ी नींद की परी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में वही गहरी शांति थी, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की सी खुशी भी थी, जैसे वो जानती हो कि अब आरव अपने दिल की उस छोटी सी गांठ को खोल रहा है। और जैसे ही वो सपना धीरे धीरे हल्का होने लगा, जैसे ही सुबह की आहट फिर से पास आने लगी, आरव की सांसें और भी गहरी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे उसने अपने अंदर के एक पुराने दरवाजे को खोल दिया हो। और उस रात की तरह यह रात भी बिना किसी शोर के एक नई शुरुआत बन गई, जैसे हर नींद अब सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक छोटी सी हीलिंग बनती जा रही हो। और जैसे ही वो नई शांति धीरे धीरे उसके अंदर ठहरने लगी, उसी शांत अंधेरे में एक और हल्की सी चमक जन्म लेने लगी, जैसे कोई अधूरी बात अब खुद को पूरा करना चाहती हो। उस रात आरव पहले से भी जल्दी अपनी खिड़की के पास आकर बैठ गया। बाहर आसमान में चांद थोड़ा और साफ था, जैसे उसकी रोशनी आज जरा और करीब आ गई हो। हवा में वही नरम सी खुशबू थी, जो अब उसे अनजानी नहीं लगती थी, बल्कि जैसे किसी अपने की तरह पास आकर बैठ जाती थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बिना किसी कोशिश के बस उस एहसास को महसूस करने लगा, जैसे नींद अब कोई इंतजार नहीं, बल्कि एक मुलाकात बन गई हो। और तभी कमरे में वही जानी पहचानी रोशनी फिर से उतर आई, इस बार थोड़ी गहरी, जैसे चांदनी ने अपने भीतर का एक और रहस्य खोल दिया हो। पर्दा हल्का सा हिला और नींद की परी फिर से उसके सामने थी, लेकिन आज उसके कदमों में एक अलग सा ठहराव था, जैसे वो सिर्फ सपने देने नहीं, बल्कि कुछ और कहने आई हो। उसने अपनी छड़ी को बहुत धीरे से उठाया, और जैसे ही उसने उसे हवा में घुमाया, इस बार जो चमकीले कण निकले वे सीधे आरव के सपनों में नहीं गए, बल्कि कमरे की दीवारों पर ठहरने लगे, हर दरार, हर कोने, हर छाया पर। और अचानक दीवारें जैसे बोलने लगी, उनमें पुराने दिनों की हल्की हल्की तस्वीरें उभरने लगी, जैसे समय ने अपनी यादों को धीरे धीरे खोल दिया हो। आरव की बंद आंखों के भीतर एक नया सपना बनने लगा। इस बार वो अपने आंगन में नहीं था, बल्कि उसी पुराने रास्ते पर चल रहा था, जहां मिट्टी थोड़ी ठंडी थी और पेड़ों की छाया लंबी होकर जमीन पर फैल रही थी। दूर कहीं एक छोटी सी घंटी की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत सुकून भरी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उस आवाज की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे एक छोटे से पुराने घर के सामने पहुंच गया। वो घर उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे वो जगह जाने पहचानी लग रही थी, जैसे उसके दिल ने उसे पहले ही पहचान लिया हो। दरवाजा आधा खुला था और हवा के साथ बहुत हल्की सी सरसराहट अंदर से आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की सी धूप थी, जैसे सुबह की कोई किरण अभी तक वही रुकी हुई हो। कोने में एक पुराना आईना रखा था, जिसकी सतह थोड़ी धुंधली थी, और उसके सामने एक छोटी सी मेज, जिस पर कुछ पुराने कागज और एक अधूरी सी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली सी आकृति थी, जैसे किसी को याद करते करते उसकी तस्वीर भी अधूरी रह गई हो। आरव उस आईने के पास गया, और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक छोटी सी याद दिखी। वो दिन जब उसने पहली बार अपने मन की एक बात कहने से खुद को रोक लिया था, जब उसने किसी को पुकारना चाहा था, लेकिन आवाज अंदर ही कहीं खो गई थी। और वही पल धीरे धीरे उसके अंदर एक खाली जगह बन गया था। वो आईना अब सिर्फ कांच नहीं था, वो उसके अंदर की चुप्पी का दरवाजा बन गया था। और जैसे ही उसने उस याद को बिना भागे,
बिना छुपाए देखना शुरू किया। उसकी आंखों के कोनों में नमी उतर आई, लेकिन वो नमी भारी नहीं थी, वो हल्की थी, जैसे कोई पुरानी गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। उसी समय कमरे के दूसरे कोने से एक बहुत ही नर्म रोशनी आई और उसमें नींद की परी खड़ी थी। इस बार वो थोड़ी और करीब थी, जैसे वो उसे सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उसके साथ चल रही हो। उसने अपनी छड़ी से हवा में एक छोटा सा घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर से एक बहुत ही कोमल सी धुन निकलने लगी। वो धुन इतनी हल्की थी कि जैसे दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक हो गई हो। उस धुन के साथ वह आईना धीरे धीरे साफ होने लगा और उसमें अब आरव का चेहरा दिखने लगा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे उसने खुद को वैसे ही स्वीकार कर लिया हो जैसा वह है, जैसे उसने अपने अंदर की उस छोटी सी चुप्पी को पहली बार सुना हो। और उसी पल उसके सपनों का वह घर धीरे धीरे उजाले में घुलने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। वो फिर से उसी रास्ते पर था, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा और खुलता जा रहा हो। हवा अब उसके खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसके साथ चल रही थी, और दूर कहीं वही घंटी अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नई सुबह उसे धीरे धीरे अपने पास बुला रही हो। कमरे में वापस उसकी सांसें और भी गहरी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे सहला रहा हो। और नींद की परी उसे देखते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे वो जानती हो कि अब उसके सपने सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उसके दिल की हीलिंग बन चुके हैं। और जैसे ही वो रोशनी धीरे धीरे चांदनी में घुल गई, कमरा फिर से वैसा ही शांत हो गया। लेकिन उस शांति में अब एक गहराई थी, एक अपनापन था, जैसे हर रात अब उसे थोड़ा और समझने लगी हो। और उसी अपनापन भरी शांति में जैसे रात ने एक और परत धीरे से खोल दी। उस दिन शाम थोड़ी जल्दी उतर आई थी। आंगन की मिट्टी में ठंडक थी और तुलसी के पास रखा छोटा सा दिया बिना हवा के भी हल्का हल्का डोल रहा था। आरव खिड़की के पास बैठा था और उसे महसूस हो रहा था कि अब हर रात कोई नई बात उसके करीब आकर बैठ जाती है, जैसे नींद अब सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक मुलायम सा सफर बन गई हो। उसने अपनी हथेली दीवार की उस पुरानी दरार पर रखी और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह दरार अब पहले जैसी नहीं रही, जैसे उसमें से कोई भारीपन धीरे धीरे निकल चुका हो। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और बिना किसी कोशिश के वो उस गहराई में उतरने लगा जहां सब कुछ बहुत शांत होता है। और तभी वही नरम चांदनी जैसी रोशनी फिर से कमरे में फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक हल्की सी सुनहरी गर्माहट भी थी, जैसे रात ने अपने अंदर सुबह की एक छोटी सी झलक छुपा ली हो। पर्दा बिना आवाज के सरका और नींद की परी धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदमों में आज एक अलग सा भरोसा था, जैसे वो जानती हो कि अब ये सफर अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच रहा है। उसने अपनी छड़ी को बहुत धीरे से उठाया और हवा में एक लंबी सी लकीर खींच दी। उस लकीर से छोटे छोटे उजले कण निकलकर कमरे में फैल गए और फिर सब कुछ जैसे धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारें पीछे हटने लगी, खिड़की का फ्रेम धुंधला हो गया और आरव के सपनों में एक नया दृश्य खुल गया। इस बार वो अपने घर के आंगन में नहीं, बल्कि गांव के उस पुराने रास्ते पर था जो बहुत कम लोग अब इस्तेमाल करते थे। रास्ते के किनारे सूखे पत्ते पड़े थे जो उसके कदमों के साथ हल्की सी आवाज करते थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, बस थोड़ी गहरी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी बात वहां अब भी ठहरी हुई हो। वो धीरे धीरे उस रास्ते पर चलता गया और उसे महसूस हुआ कि हर कदम उसे किसी ऐसी जगह के करीब ले जा रहा है जहां उसने कभी जाना चाहा था पर कभी गया नहीं। कुछ ही देर में वो एक पुराने पेड़ के सामने पहुंचा। वो पेड़ आधा सूखा था और उसकी शाखाओं पर बहुत कम पत्ते थे, लेकिन उसके नीचे जमीन पर एक छोटा सा पत्थर रखा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। आरव उस पत्थर के पास बैठ गया और बिना जाने क्यों उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी उतर आई, जैसे इस जगह से
उसका कोई पुराना रिश्ता हो। उसने उस पत्थर को धीरे से छुआ और उसी पल उसके अंदर एक याद जागी। एक ऐसा पल जब उसने किसी अपने को खो दिया था, या शायद किसी अपने से दूर हो गया था। वो याद साफ नहीं थी, लेकिन उसका एहसास बहुत गहरा था, जैसे दिल के किसी कोने में बहुत समय से दबा हुआ दर्द आज पहली बार बाहर आना चाहता हो। उसी समय हवा थोड़ी तेज हुई और पेड़ की सूखी शाखाएं हल्का सा हिलने लगी, और उस हलचल के बीच एक बहुत ही नर्म रोशनी फिर से उसके पास आकर ठहर गई। नींद की परी उसके सामने थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक गहरी करुणा थी, जैसे वो उस दर्द को पूरी तरह समझ रही हो। उसने अपनी छड़ी से बहुत धीरे से उस पत्थर को छुआ, और अचानक उस सूखे पेड़ की एक शाखा पर एक छोटा सा नया पत्ता उगाया। बहुत नाजुक, बहुत हल्का, लेकिन उसमें एक साफ सी हरियाली थी। और उसी पल आरव के दिल में कुछ बदलने लगा। वो भारीपन जो अब तक सिर्फ चुपचाप उसके अंदर था, धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू बोझ नहीं थे। वे जैसे किसी पुराने दर्द को बहाकर ले जा रहे थे। वो वही बैठा रहा, उस छोटे से पत्ते को देखते हुए, और उसे लगा जैसे उसने पहली बार अपने उस दर्द को स्वीकार किया है, जिसे वो हमेशा अनदेखा करता रहा था। और जैसे ही उसने उसे पूरी तरह महसूस किया, वही दर्द धीरे धीरे एक सुकून में बदलने लगा, जैसे किसी ने उसके दिल को बहुत प्यार से थाम लिया हो। सपना धीरे धीरे उजाले में घुलने लगा, और वो फिर से अपने कमरे में था। उसकी सांसें गहरी थी, उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, और खिड़की से आती चांदनी अब पहले से भी ज्यादा कोमल लग रही थी। नींद की परी कुछ पल उसे देखती रही। उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, जैसे वो जानती हो कि अब उसके अंदर की सबसे गहरी परत भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। और फिर वो उसी तरह चुपचाप उस रोशनी में घुल गई। लेकिन इस बार उसके जाने के बाद भी कमरे में एक बहुत ही हल्की गर्माहट रह गई, जैसे किसी ने वहां एक अदृश्य सा आलिंगन छोड़ दिया हो। और उस रात आरव की नींद और भी गहरी हो गई, जैसे अब हर सपना उसे थोड़ा और पूरा कर रहा हो, थोड़ा और हल्का, थोड़ा और शांत। और उस गहरी गर्माहट भरी नींद के बीच जैसे रात ने आखिरी रहस्य को बहुत धीरे से उसके पास रख दिया। उस शाम आकाश असामान्य रूप से शांत था, जैसे हवा भी आज बिना आवाज के चलना चाहती हो। आंगन में रखा दिया अपने आप ही थोड़ी देर तक जलता रहा, और फिर बिना बुझाए बस हल्का सा धुंधला हो गया। आरव खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था, और उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके अंदर कुछ पूरी तरह बदल चुका है, जैसे उसके दिल के सारे कोने धीरे धीरे खुल गए हों। अब कोई जगह खाली नहीं लगती थी, बल्कि हर कोने में एक नरम सी रोशनी ठहरी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की, और बिना किसी इंतजार के नींद उसके पास आ गई, जैसे कोई बहुत अपना चुपचाप उसके बगल में बैठ गया हो। और तभी इस बार जो रोशनी कमरे में आई वो पहले से अलग थी। उसमें चांदनी भी थी, और सुबह की पहली किरण की हल्की सी सुनहरी झलक भी, जैसे रात और सुबह दोनों एक साथ उसके कमरे में उतर आए हों। पर्दा बहुत धीरे से हिला, और नींद की परी उसके सामने आई, लेकिन आज उसकी चमक थोड़ी और गहरी थी, जैसे वो अपने साथ कोई आखिरी उपहार लाई हो। उसने कुछ पल आरव को देखा, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रही हो कि अब वो तैयार है। और फिर उसने अपनी छड़ी को बहुत धीरे से हवा में उठाया। इस बार उसने कोई घेरा या लकीर नहीं बनाई, बल्कि बस एक छोटा सा स्पर्श हवा में रखा, और उसी पल पूरा कमरा जैसे उजाले में बदल गया। दीवारें, खिड़की, कुर्सी, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होकर एक नए दृश्य में बदल गया। आरव अपने सपनों में इस बार किसी रास्ते या कमरे में नहीं था। वो एक खुले, शांत मैदान में खड़ा था, जहां चारों ओर बहुत हल्की रोशनी फैली हुई थी, जैसे सुबह होने से ठीक पहले का वह पल जब सब कुछ स्थिर होता है। हवा बिल्कुल शांत थी, और उस शांति में एक गहरी सुकून भरी धड़कन थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन उसे अकेलापन नहीं लग रहा था,
बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे ये जगह उसी के लिए बनी हो। तभी उसके सामने धीरे धीरे छोटे छोटे चमकीले कण इकट्ठा होने लगे, वही कण जो हर रात उसकी पलकों पर उतरते थे। लेकिन इस बार वे जमीन पर ठहर गए और मिलकर एक हल्की सी आकृति बनाने लगे। वो आकृति बहुत साफ नहीं थी, लेकिन उसमें एक पहचान थी, जैसे वो उसके अपने ही दिल का एक हिस्सा हो जो अब तक अलग था और आज वापस आ रहा था। आरव ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो रोशनी और भी नर्म हो गई और उसी पल उसे समझ में आया, वह जो खालीपन कभी उसके अंदर था, वो कोई कमी नहीं थी। वो एक जगह थी जहां उसे खुद से मिलना था, जहां उसे अपने सारे छोटे छोटे डर, अपनी अनकही बातें, अपने छूटे हुए एहसास वापस लाने थे। और आज वो सब उसके सामने था। वो रोशनी जैसे उसे अपने भीतर समेट रही थी और उसके दिल में एक बहुत ही गहरी शांति उतरने लगी। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकले, लेकिन इस बार वे पूरी तरह हल्के थे, जैसे कोई पुराना बोझ अब हमेशा के लिए उतर गया हो। उसने उस रोशनी को अपने पास आने दिया और जैसे ही वो उसके अंदर समाई, उसे लगा जैसे उसका दिल पूरी तरह भर गया है। अब कोई खाली कोना नहीं था, बस एक नरम स्थिर उजाला था। उसी पल हवा में एक बहुत हल्की सी सरसराहट हुई और नींद की परी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा शांत थी, जैसे उसका काम अब पूरा होने वाला हो। उसने अपनी छड़ी को धीरे से नीचे किया और बिना कुछ कहे बस उसे देखा। उस नजर में एक वादा था, एक विदाई थी और एक गहरी खुशी थी, जैसे वो जानती हो कि अब उसे हर रात आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आरव खुद अपने सपनों का रास्ता जान चुका है। धीरे धीरे वो रोशनी, वो मैदान, सब कुछ फिर से धुंधला होने लगा और वो वापस अपने कमरे में था। लेकिन इस बार कमरे की हर चीज जैसे नई लग रही थी। दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं थी, वे शांत थी। कुर्सी अब चरमराती नहीं थी, वो बस ठहरी हुई थी। और खिड़की से आती चांदनी अब उसे दूर नहीं लगती थी, बल्कि जैसे वो हमेशा से उसके साथ थी। नींद की परी कुछ पल वही रही, फिर उसने बहुत धीरे से पीछे कदम रखा और उसी नरम उजाले में घुलने लगी। लेकिन इस बार उसके जाने में कोई खालीपन नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर दिया हो। और उस रात आरव की नींद इतनी गहरी थी कि जैसे वो सिर्फ सो नहीं रहा था, बल्कि अपने भीतर पूरी तरह ठहर गया था, जैसे उसने आखिरकार खुद को पा लिया हो। और उसी गहरी ठहराव भरी रात के बाद जैसे सुबह ने पहली बार बिना किसी हड़बड़ी के दरवाजा खोला। आंगन में उतरती धूप आज बहुत नरम थी, जैसे वो भी धीरे धीरे इस शांति को महसूस कर रही हो। आरव की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे वो किसी लंबे सफर से लौटा है, लेकिन थका नहीं है, बल्कि हल्का है, पूरी तरह सुकून में है। उसने उठकर खिड़की खोली और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लेकिन इस बार उस हवा में कोई खालीपन नहीं था, उसमें एक अपनापन था, जैसे वो उसे पहचानती हो। उसने आंगन की ओर देखा। तुलसी के पास रखा दिया आज बिना जलाए भी उजाला सा लग रहा था। दीवारों की दरारें अब वैसी ही थी, लेकिन उनमें अब कोई भारीपन नहीं था, जैसे हर चीज ने अपने भीतर की पुरानी थकान छोड़ दी हो। वो धीरे धीरे बाहर आया और मिट्टी पर नंगे पैर खड़ा हो गया। जमीन की ठंडक उसे बहुत शांत लगी, जैसे धरती खुद उसे अपने पास बुलाकर कह रही हो कि अब सब ठीक है। उसने आंखें बंद की और कुछ पल बस अपनी सांसों को सुना। हर सांस अब गहरी थी, स्थिर थी, जैसे उसके अंदर कोई भागदौड़ नहीं बची थी। उसी पल उसे बहुत हल्के से वो पुरानी चमक याद आई, वो नर्म सी रोशनी, वो परी। लेकिन इस बार उस याद में कोई तलाश नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था, बस एक मीठी सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने चुपचाप उसे एक रास्ता दिखा दिया हो और अब वो खुद उस रास्ते पर चल सकता हो। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन हर पल में एक सुकून था। उसकी हंसी अब बिना वजह भी आ जाती थी। उसकी आंखें अब हर छोटी चीज में
कुछ अच्छा ढूंढ लेती थी। और जब शाम फिर से आंगन में उतरने लगी तो वो बिना सोचे अपने कमरे में गया। वही बिस्तर, वही खिड़की, वही शांत सा कमरा, लेकिन अब सब कुछ जैसे उसका अपना था। उसने लेटते हुए बस इतना महसूस किया कि आज उसे किसी के आने का इंतजार नहीं है, क्योंकि जो चाहिए था वो अब उसके अंदर ही है। उसकी पलकों पर नींद बहुत धीरे धीरे आई, जैसे कोई बहुत हल्के से उन्हें बंद कर रहा हो। और उसी नरम अंधेरे में एक पल के लिए उसे लगा जैसे खिड़की के पास एक हल्की सी चमक ठहरी है, बहुत हल्की, बहुत कोमल, जैसे कोई दूर से बस ये देखने आया हो कि सब ठीक है। उसने आंखें पूरी तरह नहीं खोली, बस उस एहसास को महसूस किया और उसके होठों पर एक शांत सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने बिना देखे ही उसे पहचान लिया हो। और फिर वो चमक धीरे धीरे रात में घुल गई, लेकिन इस बार उसके जाने के बाद भी कुछ बाकी रह गया था। एक स्थिर सुकून, एक गहरी नींद, एक ऐसा एहसास जो अब कहीं जाने वाला नहीं था। उसके सपनों में इस बार कोई रास्ता नहीं था, कोई खोज नहीं थी, बस एक शांत सा उजाला था जिसमें वो आराम से चल रहा था, जैसे हर कदम उसे और भी गहराई में ले जा रहा हो। लेकिन उस गहराई में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी, जैसे उसने अपने अंदर की हर आवाज को सुन लिया हो और अब कुछ भी अधूरा नहीं बचा हो। और इसी तरह रात धीरे धीरे बीतती रही, बिना किसी हलचल के, बिना किसी बेचैनी के, जैसे समय भी उस सुकून को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो। और जब अगली सुबह आई तो वो पहले से भी ज्यादा हल्का था, जैसे हर रात अब उसे थोड़ा और पूरा कर देती है। और कहीं बहुत दूर उस चांदनी और सुबह के बीच नींद की परी फिर भी थी, लेकिन अब वो आने के लिए नहीं, बल्कि बस मुस्कुराकर देखने के लिए थी, जैसे कोई पुरानी दोस्त जो जानती है कि अब उसकी जरूरत कम हो गई है, क्योंकि जिसे वो हर रात ढूंढने आती थी वो अब खुद अपने भीतर मिल चुका है। और इसी एहसास के साथ कहानी धीरे धीरे एक शांत अंत में ठहर जाती है, जैसे कोई पुरानी भूल सच में माफ हो गई हो, जैसे कोई अधूरी बात आखिरकार पूरी हो गई हो, और जैसे नींद अब सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मीठा, सुरक्षित घर बन गई हो। अगर आपने इस पूरी कहानी के साथ चुपचाप सफर तय किया है तो बस इसे अपने दिल में रहने दीजिए। शायद आज की रात आपकी नींद भी कुछ कहे।